तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में रोहन को उसके दोस्त अजय और उसकी होने वाली भाभी स्वीटी के साथ दिखाया जाता है, जहां पर रोहन अपने दोस्त अजय से बोलता है, अजय ये तुझे कैसे मिल गई? अजय पूछता है मतलब भाई? तब जाके रोहन उसे बताता है मतलब लंगूर के हाथ में अंगूर यार, और क्या। शायद अजय को बुरा लगता, इसलिए रोहन उसे बोलता है यार मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद अजय स्वीटी को बताता है, स्वीटी रोहन का ना मुंबई में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। इस पर रोहन बोलता है, अरे भाई क्या यार, तू भी कहीं भी तारीफ करने लग जाता है। तब अजय बोलता है, भाई तारीफ क्यों ना करूं, क्योंकि तू ही तो एक दोस्त है हमारा जो हम सब में से निकलकर ऊंची जगह बैठ गया है। वहीं अजय और स्वीटी एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो उनके बीच में कुछ हो या कुछ चल रहा हो। इसका पता तो हमें कहानी में आगे चलेगा। फिर अजय ये भी बोलता है, काश स्वीटी जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आ जाती ना तो मेरी लाइफ बदल जाती। अब रात में अजय को अपने रूम में दिखाया जाता है, वो स्वीटी की बातों को याद करके उसकी यादों में खो जाता है। शायद उसके मन में कुछ चल रहा था स्वीटी के लिए। वो स्वीटी को इतना याद कर रहा था कि स्वीटी उसके सामने आ जाती है। यहाँ पर हम दोनों को रोमांस करते हुए देखते हैं। दोनों का रोमांटिक कार्यक्रम के साथ दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं और सुख पा लेते हैं। यहाँ पर हमें 10 से 15 मिनट का एक कार्यक्रम दिखाया जाता है। दरअसल अजय जो सब ये देख रहा था वो केवल उसका सपना था, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को गंदा कर चुका था। जाकर वो बाथरूम में शावर लेता है। इसके बाद वो फिर स्वीटी को फोन करता है, लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। वो काफी परेशान होने लगता है। अजय कुछ देर बाद फिर से स्वीटी को फोन करता है, लेकिन फिर से उसका नंबर नहीं लगता। वो काफी परेशान हो जाता है और वो स्वीटी के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर वो स्वीटी के चाचा जी और उसकी बहन से पूछता है कि स्वीटी कहाँ गई है। जब स्वीटी की बहन उसे बोलती है कि वो तो अपने फ्रेंड रोहन के घर पर गई है, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, क्योंकि शायद स्वीटी उसे धोखा देने लग गई थी। अब वो पैसों के चक्कर में कुछ भी करने के लिए तैयार हो गई थी। दूसरी तरफ स्वीटी की छोटी बहन अलीसा को दिखाया जाता है। वो फोन में गंदी पिक्चर देखकर अपने आप को सुख में डुबोने लगती है कि तभी उसकी मम्मी जोर से चिल्लाने लगती है और स्वीटी को अधूरे सुख से संतुष्ट होना पड़ता है। जब स्वीटी बाहर जाती है तो उसकी मम्मी बोलती है, घर में इतना सारा काम पड़ा है लेकिन तुझे फुर्सत कहाँ है, क्या कर रही थी तू अंदर? अलीसा बोलती है, मामा वो मैं गेम खेल रही थी। वो सॉरी बोलती है, लेकिन उसकी मम्मी कहती है, इतना काम पड़ा है, जा बेकरी पे जा और वहाँ जाके बैठ। वो वहाँ से चली जाती है। अब अजय काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो काफी ज्यादा नशा करने लगता है। वो फोन में रोहन के साथ स्वीटी की फोटो भी देख लेता है, जिससे उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। नशा करके अजय गाड़ी लेकर बाहर जाता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सर पर चोट आ जाती है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता। वहाँ पर हम अजय के भाई राजेश को देखते हैं। राजेश डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब मेरे भाई को क्या हुआ है? जब डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे भाई के सर पर चोट लगी है, इसलिए उसे अभी कुछ याद नहीं है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और अजय भी आराम करने लगता है। कुछ देर बाद अजय उठता है और स्वीटी स्वीटी चिल्लाने लगता है। जब राजेश पूछता है, ये स्वीटी कौन है? तो वो बोलता है, तुम मेरी स्वीटी नहीं हो सकती, तुम निकल जाओ यहाँ से। मतलब उसके दिमाग में अब कुछ नहीं था, उसे कुछ भी याद नहीं था। वो धक्का देकर राजेश को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन राजेश नहीं जाता, क्योंकि उसका भाई था भाई। वो बेहोश होकर वहीं बेड पर गिर जाता है। राजेश को अपने भाई अजय की डायरी मिल जाती है, जिसमें स्वीटी और उसके प्यार की लव स्टोरी लिखी थी। उससे उसे पता चल जाता है कि स्वीटी ने अजय को धोखा दिया है, इस वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई है। वो उनसे बदला लेने की कसम खाता है। अब राजेश को सब कुछ अच्छी तरह से पता चल जाता है। वो उसी बेकरी के सामने घूमने लगता है ताकि कोई न कोई उससे सवाल जवाब करे। कुछ देर बाद स्वीटी की मम्मी उसे नोटिस करती है कि ये लड़का सुबह से हमारी बेकरी के यहीं घूम रहा है, इससे जाकर पूछती हूँ कि इसे क्या समस्या है। जिसके बाद वो राजेश के पास जाती है और बोलती है, क्यों भाई चोरी करने का इरादा है क्या? राजेश बोलता है, नहीं जी, वो काम की तलाश में हूँ, कोई काम नहीं है ना मेरे पास। तो स्वीटी की मोम बोलती है, तुम लग तो सिंगर रहे हो और बेकरी में काम करोगे। इसके बाद वो उसे अंदर बुलाकर अपने पति के सामने ले जाती है और उससे कुछ सवाल जवाब करती है। वो वहाँ पर स्वीटी की बहन अलीसा को देखे जा रहा था, शायद उसका पहला शिकार वही थी। जिसके बाद उसे बेकरी में काम दिला दिया जाता है, उसे स्टोर रूम की जगह दी जाती है। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर उसकी छोटी बहन को दिखाया जाता है। उससे पूछताछ करने के बाद अलीसा वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद वो अपने बैग को खोलता है जिसमें शायद नशे की बहुत सारी चीज थी। वो अपने साथ बहुत सारी गोलियां भी लेकर आया था। पता नहीं क्या करने वाला था वो इन सब के साथ घर में। यहाँ पर वो उन सभी डिब्बों को देखता है और बोलता है, अजय भाई मैं तेरा बदला तो लेकर ही रहूंगा। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।